बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अब सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों और अपनी स्टडीज़ जो हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हों। आज हम मेजरेबल फंक्शंस, लिबैग मेजरेबल फंक्शंस जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह और कुछ रिजल्ट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा, डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास एक्स जो है वो कोई सेट है, उसके ऊपर कोई ए सिग्मा अलजबरा है, म्यू जो है वो मैयर है, अगर ये ट्रिपलेट एक मैयर स्पेस है और E जो है is any subset of from the sigma algebra, an extended real valued function f on E is said to be measurable function if for each alpha from R, for each real number alpha, the set those x from the set E such that f of x is greater than alpha is a measurable set, mean it belongs to the sigma algebra. sigma algebra जो है A उसके सेट जो है उनका measurable sets जो है वो कहते हैं। तो अगर for each अल्फ़ा फ्रॉम आर, अगर ये सेट बनाया जाए कि ऐसे एक्स लिए जाए कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फ़ा और वो बिलोंग करे सिग्मा अलजेब्रा को, तो फिर हम कहेंगे दिस एफ इज मेजरेबल। एफ की मेजरेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है इस सेट की मेजरेबिलिटी के ऊपर कि अगर ये सेट मेजरेबल है तो फिर आप कहेंगे कि योर एफ इज मेजरेबल इफ फॉर ईच अल्फा, कोई ऐसा अल्फा आपको ना मिले कि आपका ये वाला सेट जो है वो मेजरेबल ना रहे। ठीक है जी, जैसे आप फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन करते थे, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कि अगर फॉर ईच अल्फा फ्रॉम द आर हमेशा ये सेट मेजरेबल ही रहे ऑफ दोज एक्स फ्रॉम ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। बेसिकली आपके जो एक्स हैं एफ उनको रियल नंबर्स के ऊपर असाइन कर रहा है, रियल नंबर्स के ऊपर जाके मैप कर रहा है। तो अगर आप एक लोअर बाउंड लगा रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा, की इमेजेस जो है दे आर ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा इज अ रियल नंबर, तो हमेशा अगर ये सेट मेजरेबल ही आए और कभी भी नॉन मेजरेबल सेट ना बने तो फिर आप कहेंगे एफ इज मेजरेबल। इन पर्टिकुलर अगर आपका जो है ए जो है सेट जो है इज द क्लास ऑफ लिबैग मेजरेबल सेट, जिसको आप जो है वो एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास ए जो है सिग्मा अलजेब्रा वो लिबैग मेजरेबल सबसेट्स ऑफ आर की कलेक्शन है, देन द मेजरेबल फंक्शन इज कॉल्ड अ लिबैग मेजरेबल फंक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन देख लें कि आपके पास एक मेजर स्पेस है, कोई एक्स है, उसके ऊपर सिग्मा अलजेब्रा है और कोई मेजर म्यू है। और आपके पास एफ जो है वो एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है किसी सेट ई जो है ए का उसके ऊपर, और एफ इज सेड टू बी मेजरेबल फंक्शन इफ फॉर ईच अल्फा फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप ये जो है एक्स ऐसे एक्स एक साइड पे करें कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये जो पूरा सेट बने ये दोबारा से सिग्मा अलजेब्रा अगर आपको अंदर मिल जाए तो फिर आप कहेंगे कि एफ इज़ अ मेजरेबल फंक्शन। और अगर आपका जो सिग्मा अलजेब्रा है वो लिबैग मेजरेबल फंक्शन का है, इफ ए इज एम ऑफ लिबैग मेजरेबल सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है जी। ए जो है उसको अगर आप एम ले ले, यानी कि लिबैग मेजरेबल सबसेट्स ऑफ आर, तो फिर आपके पास ये वाला सेट जो है ये अगर एम को बिलोंग करेगा तो मीन्स ये सेट लिबैग मेजरेबल है। तो अगर ये सेट फॉर ऑल अल्फा फ्रॉम आर ये सेट हमेशा लिबैग मेजरेबल आ जाता है तो फिर हम कहेंगे एफ इज अ लिबैग मेजरेबल फंक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि एफ की मेजरेबिलिटी जो है वो ये वाला सेट डिफाइन कर रहा है, x from E such that f of x is greater than alpha. For each alpha, if this set is measurable तो f जो है वो measurable होगा, if this set is Lebesgue measurable तो f जो है वो Lebesgue measurable होगा। ये तो होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन में यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा वाली कंडीशन है। नेक्स्ट जो है एक रिजल्ट है जो मेजरेबिलिटी को कुछ और चीज़ों के साथ जो है वो भी रिलेट कर देता है। लेट एफ बी थ्योरम 1.2 है कि let f be an extended real valued function defined on a measurable set। आपका कोई सेट d है, ठीक है जी, अब e की बजाय उसने d इसमें रख ली है, then the following are equivalent। अब आपके पास ये सारी चीज़ें जो हैं इक्वलेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल f इज़ मेजरेबल, फंक्शन के मेजरेबिलिटी की जो है डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। अगर f मेजरेबल होगा तो ये सेट जो है विद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, इक्वालिटी भी इसमें डाल दी गई है, आपने इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा पढ़ा था। तो दिस सेट विल बी मेजरेबल फॉर ऑल अल्फा फ्रॉम द आर। ठीक है जी।
इसको स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के साथ बाय डेफिनेशन आपने पढ़ा है, अब यहाँ पे आपने इक्वालिटी लेके आनी है। अच्छा जी, अगर आपके पास ये सूरत हाल है, अगर जो है एफ मेजरेबल है तो ये सूरत हाल है, और इसके अलावा इन दोनों का मतलब ये भी है कि अगर एफ मेजरेबल है या ये वाली सूरत हाल आपके पास प्रूव हो जाती है कि स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फ़ा जो है उसके लिए ये सेट भी मेजरेबल होगा। ठीक है जी, यानी कि ना सिर्फ ग्रेटर देन अल्फ़ा वाला जो कि डेफिनेशन में था, आपके लेस देन अल्फ़ा वाला भी होगा। फिर जो है पार्ट 4 में इक्वालिटी लेस देन एंड इक्वल टू अल्फ़ा जो है दिस विल बी मेजरेबल। ठीक है जी, ओके जी। और अगर आपके पास ये सारी जो आप स्टेटमेंट्स जो हैं 1 to 4 जो हैं इनको मिलाएं तो आपके पास आता है कि ये जो सेट जिसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा है, दिस सेट इज़ अ मेजरेबल सेट फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये आपके पास सूरत हाल है। तो सबसे पहले आप f को मेजरेबल लेते हैं और देखते हैं कि इक्वालिटी वाला जो सेट है ये भी मेजरेबल होगा। ओके जी, इफ़ आप का f जो है वो मेजरेबल है तो वी शैल प्रूव दैट दिस सेट इज मेजरेबल। ठीक है जी, तो बेसिकली इस सेट को आप इंटरसेक्शन लिखते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वालों का, और ये सारे सेट्स जो है ये मेजरेबल है। ये सारे सेट्स जो हैं अगर आपके पास f मेजरेबल है तो फॉर ग्रेटर देन अल्फ़ा ये वाला जो है आपके पास सेट ये मेजरेबल होगा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन है एफ की मेजरेबिलिटी की। ओके जी, लेट वाई फ्रॉम दिस सेट जो कि इक्वालिटी के साथ लिखा गया है, सो दैट एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर ऑल अल्फा फ्रॉम आर, इन पर्टिकुलर एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस एन फॉर ईच एन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर इक्वालिटी की गुंजाइश है यहाँ पे, तो अगर आप एफ ऑफ वाई को यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है वो ग्रेड रखना चाहें, तो आप जिसके साथ इक्वालिटी की सूरत हाल बन सकती थी उसमें से आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ तक तो ये इक्वालिटी के साथ आ रहा था, लेकिन ये जो लोअर बाउंड थी इसको और पीछे ले गए हैं, और ये यहाँ पे आके रुक रहा था अल्फा के ऊपर। तो आपने अल्फा से एक छोटा नंबर जो है बना दिया, तो अब ये स्ट्रिक्टली जो है ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इम्प्लाइज दैट तो हर वो वाई जो इसको बिलोंग करता है इक्वालिटी वाले के सेट को, वो इसको बिलोंग करता है एक्स फ्रॉम एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1/n फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू n, हैंस y बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स। इन सारे सेट्स का इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो y विल बिलोंग टू दिस। ओके जी, ओके जी। अब आपने एक साइड से तो इसको प्रूव कर दिया कि ये जो है इक्वालिटी वाला जो है ये इसका सबसेट हो गया। आप आपने इधर से, ताकि ये दो सेट जो हैं इनको आप इक्वल प्रूव करें। ओके जी, फॉर कन्वर्स सपोज दैट टी बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ सेट्स, इसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, दिस गिव्स दैट टी बिलोंग्स टू फॉर ऑल एन, इंटरसेक्शन की वजह से फॉर ऑल एन जो है ये इसको बिलोंग करेगा। और इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1/n फॉर ऑल एन। ठीक है जी, देयरफॉर एफ ऑफ टी इज ग्रेटर देन, अब और इक्वल टू, ठीक है इक्वल भी हो सकता है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से आपके पास ये आपके पास सिंपली जो है सेट्स को आपने जो है वो उसके साथ जो है चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास ये जो स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी थी वो इक्वालिटी में चेंज हो गई कि टी बिलोंग टू दिस सेट विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। तो इस तरह से हमने दो सेट्स जो है इनको बराबर बना दिया है। ये वाला सेट जो है इसको इस इंटरसेक्शन वाले के बराबर जो है आपने बना दिया है। अब ये जो सारे सेट्स हैं जो इंटरसेक्शन के अंदर डाले हुए हैं, ये सारे सेट्स जो हैं मेजरेबल हैं। ठीक है, आपने ये इक्वालिटी तो प्रूव कर दी। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ मेजरेबल सेट्स, ठीक है जी, आपने प्रूव किया था कि वो जो है मेजरेबल सेट्स का काउंटेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल होता है। तो आपके पास ये सेट जो आपने ये लिखा है ये भी मेजरेबल होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटीज जो है स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी वाले ये एफ की मेजरेबिलिटी की वजह से मेजरेबल है। तो इस तरह से ये सेट जो है वो मेजरेबल हो गया। नेक्स्ट जो है आपने इसको फिर सेटों की ही सेट थ्योरी इसमें बेसिकली है, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब 2 इम्प्लाइज 3, 2 क्या था जी कि ये चीज़ होल्ड करती है, और 3 क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस आपने बनाना है। तो बेसिकली अब यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में सेट्स को लिखेगा कि जो स्ट्रिक्टली लेस वाला है दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
ग्रेटर देन इक्वल वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। और इसको वो वैसे तो आपको ये इंट्यूटिवली पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको वो थोड़ा सा फिर लिखता है कि लेट वाई बिलोंग्स टू दिस सेट जो स्ट्रिक्टली लेस वाला है, ठीक है, वो इस चीज़ को प्रूव करने लगे। सो एफ ऑफ वाई इज लेस देन अल्फा गिव्स दैट y belongs to d and y does not belong to this set, ठीक है जी। इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट में चला गया, ठीक है जी। तो ऐसे ही आप जो है यहाँ से अगर कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई y फॉर एग्जांपल लिया है तो f ऑफ y इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, तो इट मीन्स दैट एफ ऑफ वाई विल बी लेस देन अल्फा, तो कॉम्प्लीमेंट में से जो आप लेंगे वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास फर्दर ये जो है कि सिंस डी एंड दिस सेट, ये आपके पास दोनों सेट, डी भी मेजरेबल सेट है बाय डेफिनेशन जिसको आपने ई के साथ पढ़ा था, और ये सेट जो है ये भी मेजरेबल है, ये बाय टू जो है ये मेजरेबल है। तो इस तरह से अगर ये दो सेट्स जो हैं वो मेजरेबल हैं तो आपके पास डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज आल्सो मेजरेबल, तो आपके पास ये जो लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा वाला सेट है ये भी मेजरेबल आ गया। 3 इम्प्लाइज 4, आपके पास इसमें जो है आपने प्रूव करना है कि 3 आपने जो है वो ले लिया है कि स्ट्रिक्टली लेस देन अल्फा वाला जो है वो मेजरेबल सेट है और आपने इक्वालिटी लेके आनी है। तो बेसिकली आपने दोबारा से जैसे पहले वाले पार्ट में किया था कि ये इक्वालिटी वाले को स्ट्रिक्टली लेस वाले की फॉर्म में जो है लिख दिया है, सिर्फ वहाँ पे आपने अल्फ़ा माइनस वन ओवर एन लिखा था और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस वन ओवर एन कर दिया है, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये सारे सेट्स जो थे ये मेजरेबल थे, इस वजह से उनका काउंटेबल इंटरसेक्शन जो है वो मेजरेबल हो गया, और इस चीज़ को आप जो है पेपर पे लिख के जो है प्रूव कर सकते हैं कि जैसे आपने इसको किया था, आपके पास ये वाला जो है कि ये सेट जो है दो इनको इक्वल प्रूव किया था, ऐसे ही अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो तो यहाँ पे प्लस वन ओवर एन के साथ आप दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव जो है वो कर सकते हैं, आपने कर लेना है। तो देयरफॉर आपके पास ये सारे सेट जो थे ये मेजरेबल हैं, ये अजम्पशन है आपका 3 के अंदर, तो वहाँ से उनके इंटरसेक्शन जो है वो भी मेजरेबल हो गया, तो इवेंचुअली ये वाला सेट जो है ये भी मेजरेबल हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास 4 इम्प्लाइज 1, कि अगर आपके पास गिवन हो कि ये वाला सेट लेस देन इक्वल टू ए वाला सेट जो है वो मेजरेबल है, तो इसकी मेजरेबिलिटी कि अगर आपके पास कोई डी मेजरेबल सेट है एंड the set of those x from D such that f of x is less than equal to alpha for any alpha from the set of real numbers, if this set has become measurable then your f is a measurable function। तो बेसिकली मेजरेबल उसको बनाने के लिए आपकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा, तो दोबारा कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म इसमें लग जाएगी और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो अब एफ को मेजरेबल प्रूव करने के लिए बेसिकली डेफिनेशन के अंदर इस तरह का सेट दिया जाता है, जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में ये सेट होता है, तो वो क्या है जी, वो इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका मतलब क्या है जी, डी भी जो था वो मेजरेबल है और ये बाय अजम्पशन 4 वाला जो है ये भी मेजरेबल है, तो कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल हो गया। इट मीन्स दैट आपने एफ की मेजरेबिलिटी जो है उसको प्रूव कर दिया जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास क्योंकि ये सारी इक्वलेंट है, तो अब आपके पास फॉर एनी अल्फा फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये जो इक्वल टू अल्फा वाला है ये इन दो का इंटरसेक्शन आ गया, वन ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो आपके पास ये सेट क्या है, मेजरेबल, ये सेट जो है वो मेजरेबल। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वल टू अल्फा वाला बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स ये भी मेजरेबल हो गया। और अगर आपका अल्फा जो है एक्सटेंडेड रियल नंबर होने की वजह से अगर अल्फा जो है कोई इनफाइनाइट ये सिंबल जो है आपके पास आ गया, तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन है ऑल दो सेट का x सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n आप बढ़ाते जा रहे हैं और n जो है वो क्या है एक रियल नंबर है और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन n, और हर एक सेट जो है वो मेजरेबल है। तो इस तरह से आपका ये जो सेट है ये भी मेजरेबल हो गया, ठीक है जी। तो अल्फा जो है चाहे रियल नंबर है चाहे एक्सटेंडेड रियल नंबर है, ऐसी नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए आप लेस वाले से हेल्प ले लेंगे
कि यहाँ पे लेस देन नेगेटिव एन है, और जो जो ये एन बढ़ता जाएगा आप नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर आ जाएंगे। इंटरसेक्शन की वजह से आपके पास फाइनली जो है यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी ही बचेगा। ठीक है जी, जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पॉइंट होगा। तो इस तरह से आपके पास फॉर एनी एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फा दिस सेट एक्स such that f of x is equal to alpha this set is measurable। ठीक है जी, ये आपने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट जी हमारा रिमार्क है 1.3। अभी तक हमने जो चीज़ें की उससे हम क्या रिजल्ट्स निकाल दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आपके पास ये आपने याद रखना है कि दैट अ रिजल्ट विच इज़ वैलिड फॉर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस, कि अगर आपको कोई एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन तो वो क्या है जी, उसकी आउटपुट जो है वो रियल नंबर्स के अलावा दो सिंबल्स नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो अगर कोई रिजल्ट उसके लिए ट्रू है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स के ऊपर जाके आप इमेजेस जो है बना सकते हैं, और नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के ऊपर, तो वो अगर ये दो इमेजेस कम भी कर दें तो भी ट्रू रहेगा आपके पास। आपने अपनी आउटपुट्स में से दो चीज़ें निकालनी है, तो इसलिए जो रिजल्ट एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए प्रूव होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी ट्रू होगा। नेक्स्ट आपके पास ये है थ्योरम जो आपका 1.2 है, उसका पार्ट 5 जो है उसमें बेसिकली उससे आपके पास ये एक नतीजा निकलता है कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शंस आर मेजरेबल। वहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा वाज एक्सटेंडेड रियल नंबर। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा मतलब क्या है जी, आपका एफ जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है। अल्फा जो है एक्सटेंडेड रियल नंबर होने का मतलब क्या है कि एफ इज एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शन। तो आपने पार्ट 5 में प्रूव किया था कि वो क्या है, मेजरेबल। नेक्स्ट जो है however it will be interesting to note that for f of x is equal to c, अगर आपके पास f of x जो है वो कांस्टेंट फंक्शन c है और c जो है कोई एक्सटेंडेड रियल नंबर है, तो f की मेजरेबिलिटी कहाँ से आएगी जी। आपके पास देखें ये सेट जो आप बनाते हैं डेफिनेशन वाला है कि x बिलोंग्स टू d, f of x इज ग्रेटर देन अल्फा, तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ये अल्फा के ऊपर डिपेंड करते हैं। अल्फा इज एनी रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए ये सेट मेजरेबल होना चाहिए। तो हर रियल नंबर के लिए ये सेट क्या बनता है कि अल्फा इज आइदर लेस देन सी और अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। व्हेन अल्फा इज लेस देन सी तो आपका फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज क्या हैं, दे आर सी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी क्या हो गया जी, ग्रेटर देन अल्फा, जैसे कि यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज सी। ठीक है जी, तो फिर उस सूरत में आपके पास व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी है, व्हेन अल्फा इज लेस देन सी, तो इस सेट के अंदर आपका पूरा सेट डी आ जाएगा। अगर ये वाला सेट बनाएंगे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, और अगर अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है, तो अब आपके पास अल्फा क्या है जी, सी है या उससे बड़ा है और वैल्यू उससे बड़ी रखनी है। तो आपका फंक्शन वैल्यूज दे रहा है सी, तो इस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा जो आउटपुट जो है आपकी सी से बड़ी दे, एम्प्टी आ गया। तो इस सूरत में ये सेट डी हो तो भी मेजरेबल है, एम्प्टी हो तो भी मेजरेबल है। तो इस तरह से उसने प्रूव किया कि ये आपका एफ जो है कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल सी ये मेजरेबल है। अच्छा, थर्ड सर जो है कि आपने थ्योरम 1.2 में ये इस्टेब्लिश किया है कि अगर एफ इज़ मेजरेबल फंक्शन ऑन अ सेट मेजरेबल सेट टी, तो आपके पास ये सेट जो कि पार्ट 5 में आपने लिखा था कि ये सेट जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज मेजरेबल फॉर ईच रियल नंबर अल्फा, एक्सटेंडेड के लिए भी है, और जाहिर है रिमार्क ए में आपने ये कहा था कि अगर एक्सटेंडेड के ऊपर कोई रिजल्ट होल्ड करता है तो वो रियल नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगा। तो यहाँ पे उसने वही चीज़ लिखी है कि इज़ मेजरेबल फॉर ईच रियल नंबर अल्फा। और कन्वर्स क्या है कि अगर आपके पास x फ्रॉम measurable set d or f of x is equal to alpha is a measurable set for each alpha from R, then f is not necessarily a measurable functions as the, ठीक है जी। अब उसने एक एग्जांपल दे दी है कि अगर ऊपर वाली कंडीशंस होल्ड करती हो, ठीक है, तो ये सेट जो है वो मेजरेबल होगा, लेकिन इस सेट का मेजरेबल होना जो है वो गारंटी नहीं करता मेजरेबिलिटी ऑफ एफ की। बेसिकली इसीलिए उसने उसको फिफ्थ पार्ट को ये अलहदा से किया था कि अगर आपके पास ये चार स्टेटमेंट्स जो हैं होल्ड करती हैं तो इन चारों से तो ये निकाला जा सकता है, लेकिन इनसे वापस जो है नहीं जाया जा सकता ये चार। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिएगा, और अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।